सो इज देयर एनी सेफ वे टू डिस्ट्रॉय प्लास्टिक? सो द आंसर इज यस। एक तरीका है जिससे कि इसे सेफली डिस्ट्रॉय किया जाता है और वो है PET-AC। ये एक एंजाइम है जिसे स्पेशली इस प्लास्टिक के जो केमिकल्स है उसे तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सो ये एक तरीका है प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने का। तो क्या कोई सही तरीका है इस प्लास्टिक को बर्न करने का? सो ये प्लास्टिक को तो बर्न किया जाता है लेकिन आप वो नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको बर्न किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मतलब जो सीमेंट कंपनीज है वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है इस प्लास्टिक का। वहाँ पे एज अ फ्यूल यूज होता है क्योंकि वहाँ पे जो बड़े बड़े फर्नेस होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। लगभग 1450 डिग्री सेल्सियस हीट की जरूरत होती है वहाँ पे इसे यूज किया जाता है। और वहाँ पे इसे बर्न करते वक्त बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहीं इसका जो केमिकल है वो हवा में तो नहीं जा रहा है। सो वो सही तरीका है। और वहाँ तक पहुँचाने का जो काम करता है वो करता है रद्दी वाला, मतलब उन लोगों को ही दे दो, तो ये सही तरीका रहेगा। रीजंस टू बैन प्लास्टिक बैग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स आजकल एक लाइफ थ्रेट होता जा रहा है एनिमल लिविंग ऑन अर्थ एज वेल एज इन वाटर। और ये प्लास्टिक बैग्स जितने भी केमिकल्स रिलीज करता है वो केमिकल्स हमारे इस मिट्टी को इनफर्टाइल बना रहा है और इस वजह से कुछ पौधा पेड़ है वो सही से नहीं हो पाता। और प्लास्टिक बैग का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमन हेल्थ में, क्योंकि आजकल तो मोर देन 80% खाना प्लास्टिक रैपर से ही आता है। मतलब या तो प्लास्टिक के पैकेज में आता है या फिर जब आप रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हो वहाँ से प्लास्टिक बैग में आता है। मतलब कहीं ना कहीं प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और उसी वजह से ह्यूमन हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और प्लास्टिक बैग का जो एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको खराब करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये ड्रेन वगैरह में इकट्ठा हो जाता है और इसी वजह से बारिश के टाइम पे पानी जम जाता है और वही प्रॉब्लम होता है जो हम सबको पता है। सो इसी वजह से प्लास्टिक बैग को बैन कर देना चाहिए। और अगर ये बैन ना हो पाता है तो कम से कम इसे 8-10 बार यूज करने लायक तो प्लास्टिक बनाओ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लगभग 90% प्लास्टिक है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है। क्योंकि अगर उस प्लास्टिक को रीयूज किया जाता है तो फिर वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा। और अंत में जब वो खराब हो जाएगा तब उसे रद्दी वालों को दे देना। अब एक कड़वी सवाल है जो डरावना भी है, विल प्लास्टिक एंड द वर्ल्ड? और इसका उत्तर है हाँ। अगर हम इसे अभी कंट्रोल नहीं किया तो लगभग 2030 तक, मतलब 2021 चल रहा है, खत्म होने ही वाले हैं, अगले लगभग 9 सालों में 99 मिलियन टन ऑफ अनकंट्रोल्ड प्लास्टिक वेस्ट वुड एंड अप इन द एनवायरनमेंट। और आप इसी से समझ सकते हो कि कितना ज्यादा प्लास्टिक हमारे नेचर में होगा। एक रिसेंट स्टडी हुआ था बाय ORB मीडिया, जिन्होंने एनालाइज किया 159 वाटर सैंपल्स को, जिसे कलेक्ट किया गया था लगभग 14 कंट्री के टैप वाटर और बॉटल वाटर से भी। और उनको ऐसा मिला कि 80% जो सैंपल्स था वो प्लास्टिक के पार्टिकल से ही बना हुआ था। मतलब जो छोटा छोटा प्लास्टिक के कण होता है उससे बना हुआ था। और हर एक लीटर पानी में लगभग 4.34 ग्राम प्लास्टिक पार्टिकल्स हम पी रहे हैं। मतलब छोटा छोटा प्लास्टिक पार्टिकल है उसे। सो अगर ऐसे ही चलता रहे तो 2050 तक क्या होने वाले हैं? तो इसी वजह से ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक दुनिया के समंदर में लगभग 150 मिलियन टन प्लास्टिक पड़ा हुआ है और आंकड़ों के मुताबिक हम हर साल 9.1 मिलियन टन प्लास्टिक को ऐड करते जा रहे हैं और ये आंकड़ा हर साल 5% ग्रो कर रहा है। सो मैकआर्थर रिपोर्ट ने कैलकुलेट किया कि 2050 तक ऐसा कैलकुलेट किया कि इस समंदर में लगभग 850 से 950 मिलियन टन प्लास्टिक होगा और उसका मुकाबला कर रहा होगा हमारा इस दुनिया में जितना भी मछली का स्टॉक है, मतलब पानी में जितने भी प्राणी रहते हैं उसका स्टॉक है वर्ल्ड वाइड 812 से 899 मिलियन टन। उसका मुकाबला करेगा ये 850 से 950 मिलियन टन प्लास्टिक जो ओशन में ही होगा सिर्फ। हम तो ग्राउंड की बात ही नहीं कर रहे। सो ऐसा होगा अगर हम इसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो। सो प्लीज मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको अभी कंट्रोल कीजिए, वरना आगे बहुत खतरनाक हो जाएगा दुनिया। अब उसे प्लीज रद्दी वालों को दीजिए, उसे रीयूज कीजिए, ऐसा ही कीजिए प्लीज, वरना ये हालत तो आप देख ही सकते हैं। सो अगर हम किसी तरीके से इसे कंट्रोल कर लेते हैं आज के टाइम से, सो द फ्यूचर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। प्लास्टिक कम होने की वजह से देयर वुड बी लेस पॉल्यूशन और डेथ भी कम होगा उस वजह से। मतलब इंसानों का भी डेथ कम होगा और एनिमल का भी जो डेथ है वो भी कम हो जाएगा।
और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉरेस्ट वुड बी ग्रीन अगेन। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज होना बंद हो जाएगा और उस वजह से ग्लेशियर भी मेल्ट नहीं होगा और नदियाँ और जो समंदर है वो भी साफ रहेगा और समंदर में जो प्राणी होता है वो भी ठीक रहेंगे। सो अगर हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो ऐसा फ्यूचर होगा, और अगर हम इसे ना कंट्रोल करते हैं तो मैंने जो बताया आपको 850 से 950 मिलियन टन गार्बेज होगा और 812 से 899 मिलियन टन सामुद्रिक जीव होगी जो इतना ज़्यादा प्लास्टिक का मुकाबला नहीं कर पाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। सो इट मीन्स प्लास्टिक इवेंचुअली एंड द वर्ल्ड। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या निकला? सो द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। प्लास्टिक हमारी इस आधुनिक सभ्यता में बहुत उपयोगी है और हमें विभिन्न उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा के रूप में सामने आया है और इसीलिए हमें प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जब भी संभव हो प्लास्टिक को कम करने, पुनर्उपयोग करने और रिसाइकल करने के लिए अपने स्तर पर सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए। सो ये सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, कंक्लूजन तक आ गए। सो व्हाट इज द मोस्ट प्लास्टिक पोल्यूटेड कंट्री? दैट इज द 10 कंट्रीज। तो सबसे पहला है चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रशिया, तुर्की, इजिप्ट। हम काफ़ी नीचे हैं, मतलब 16वें नंबर पे हैं हम, क्योंकि हम 60% प्लास्टिक को तो रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, हम 16वें नंबर पे हैं। तो हम और भी ज़्यादा नीचे आना चाहते हैं, मतलब और भी कम करना चाहते हैं इसे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करें तो इससे हमारा ही फायदा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री इज प्लास्टिक फ्री? रुवांडा बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट प्लास्टिक फ्री नेशन इन 2009। आज से लगभग उन्होंने 10-11 साल पहले ही पूरी तरीके से प्लास्टिक बैग के ऊपर और प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर बैन लगा दिया था। हालांकि सबसे पहले जो प्लास्टिक बैन करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो किया था बांग्लादेश ने। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया था इसका, वो किया था 2002 में, लेकिन वो अभी तक प्लास्टिक फ्री नहीं हो पाया। लेकिन रुवांडा एक ऐसा कंट्री है जो 2009 से प्लास्टिक फ्री नेशन हो चुका है, मतलब उन्होंने बहुत जल्दी इसका इंसेंटिव लिया और इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ इनका। सो सही है, अच्छा है, बढ़िया है। सो आज के वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, तो फिर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसा ही और भी नॉलेजेबल चीज़ें जानना है तो। और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सबको, ताकि सबको पता चले कि कितना ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इस दुनिया को बचाने का, मतलब इस तरीके से प्लास्टिक फ्री करने का, वरना आपको तो पता ही है क्या हालत होगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड अगेन थैंक यू सो मच। सो गुड बाय एंड जय हिंद। आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। हालांकि कल न्यू ईयर था, लेकिन वीडियो आ जा रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जहाँ पे भी पहुँचना चाहते हैं, और मैं दिल से यही चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में जिस भी सफलता के ऊंचाइयों में पहुँचना चाहते हैं, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप सिर्फ लगन के साथ उस काम को कीजिए, अच्छे मानसिकता के साथ कीजिए, आप वहाँ पे डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। उस सब के लिए मेरा बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप अगर मेहनत करेंगे उसके लिए तो फिर आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही एक अच्छे लगन और अच्छे मानसिकता के साथ इस साल को शुरू कीजिए, और बस अपने जीवन में आप जहाँ पे भी पहुँचना चाहते हैं आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और बस इतना ही था। थैंक यू।